आशीष बरकत हो। और प्रभु कम समय में तू बहुत बातें कर ऐसे हमारे गुनाह अपराध बेशुमार है, क्षमा कर, लहू से धोकर के पाप और साफ कर। तू हमें छिपा ले प्रभु, और बोलने वाला तू हो। इस जगह को अपने विचारों से भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु जी। लोग मुझे नहीं तुझे सुनने आएंगे प्रभु, ऐसी कृपा कर। सुनने वालों के हृदय छिप जाए प्रभु, तो उनकी दर्शन रूपी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरी बातों को वो देखने पाए। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आप लोग तशरीफ रखें। प्रभु ने इस अंतिम समय के संदेश में हमारी प्लेट को भरा हुआ है। बाहर अकाल है, लेकिन आपके लिए बहुत खाने को है। आमीन। हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, ताकि वो हमें यहाँ इसलिए लाया कि हम बेहतर क्रिश्चियन बनने पाए। या हम आराम करने नहीं आए, या हम सुख सुविधा लेने नहीं आए, या हमको पंखा मिले या ना मिले, एसी मिले ना मिले, सोने को मिले ना मिले, ठीक है, आप लोग आनंदित हैं। लेकिन यहाँ हम एक चीज लेने आए हैं, प्रभु को छूने आए हैं। हमने सोचा था कि 14 लोग बपतिस्मा लेंगे, तो 14 से बढ़ने लगे। मैंने कहा 14 तो गिनती पूरी हो गई, लेकिन बढ़ते बढ़ते 30 लोगों ने बपतिस्मा लिया। Glory to God। प्रभु की महिमा हो। उसने यहाँ पे आके विक्ट्री दी है। आमीन। स्वर्ग के द्वार को खोला और 30 लोग फिर प्रभु के पास आ गए। खुदावंद का धन्यवाद हो। और प्रभु उनके जीवन में ऐसा कार्य करे कि वो प्रभु में बने रहे। आमीन। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरे करो। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। आज पास्टर बोल रहे थे कि फ्यूनरल सर्विस जो है उसके अंदर भी यही स्क्रिप्चर पढ़ा जाता है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। तो मैंने कहा आज इसी स्क्रिप्चर से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्चर एक दिन हमारे जीवन में पूरा होने वाला है। आमीन। हमारे पापा जो डेविड ब्रदर हैं वो आने वाले हैं। आमीन। एक दिन मीटिंग के अंदर वो बैठे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पापा भी एक दिन मीटिंग में बैठे होंगे और देखा चलो भाई टाइम हो गया, सफर खत्म, लेट्स गो बैक होम। अब समय हो गया, हम वापस जाने को तैयार हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो सोए हुए हैं वो पहले जी के उठेंगे। आमीन। और बाद में हम जो हैं वो बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आज आप यहाँ आए हैं। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो। पास्टर शेखर ने हमको ये आदर दिया कि हम यहाँ खड़े होने पाए। मुझसे बेहतर बहुत प्रचारक हैं यहाँ पर, लेकिन प्रभु ने मुझे इस सेवा का मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, पास्टर शेखर का, आप लोगों का। और हम प्रभु को खोजने आए हैं, प्रभु से मिलने आए हैं। हमारा एक ही मकसद है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारा बहुत आदर मान किया गया। हमारी सुख सुविधा के लिए सारी चीजें दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ठहरने को स्थान दिया, खाने को हमारी बहुत इफ्रातन दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। म्यूजिशियंस बहुत अच्छे आए, वर्शिप बहुत अच्छी हुई, वचन का प्रचार बहुत अच्छा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कल पास्टर शरद ने जबरदस्त बात बताई है। आमीन। कल रात को हमने उस डायमेंशन को छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जब मैसेज हायर डायमेंशन में जा रहा है और हम देख रहे हैं कि प्रभु के बैक माइंड में क्या है और सामने क्या है, तो मूसा ने तो खुदा के बैक माइंड में देखा और यूहन्ना ने उसके आगे आने वाली बातों को देखा। उसने मुख्य प्रकाश को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने सारी आने वाली बातों को लिख दिया। आप लोग आनंदित थे? आमीन जी।
आज मैं भी कुछ इन्हीं से संबंधित बातें करने जा रहा हूं आपसे, कि हम ये देखने आए हैं, then we which are alive and remain shall be caught up together. हम बदलने वाले हैं, ये जिस्म जो है एक दिन बदल जाएगा, आमेन, और प्रभु से हम हवा में मिलेंगे। Praise the Lord. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we be with the Lord, और हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। Amen. और इस बात से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है, Wherefore God has also had highly exalted him and given him a name which is above every name, जो सब नामों में आला है, that the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, और जो आकाश में है, पृथ्वी में है और पृथ्वी के नीचे, हर एक घुटना उसी के नाम में झुकने वाला है, और हर एक जीभ, and that every tongue should confess that Jesus Christ is God, to the glory of God and the Father. और हर एक ज़बान क्या करने जाएगी? यह अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Praise the Lord. और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान को आज हमारे बीच में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Glory to God. Amen. आज का शीर्षक है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और मकसद ये है कि पूरी दुनिया यीशु मसीह का नाम, चाहे आसमान में, चाहे जमीन में या जमीन के नीचे हो, उसी के नाम को अंगीकार करने वाली है। Praise the Lord. अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। But of these times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as the thief on the night. यीशु मसीह की आमद कैसे होने वाली है? दूसरा, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी दूसरे आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जी, पहले आयत में क्या लिखा है? पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। आगे, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है समय और कालों के बारे में। भाइयों, कई बार लोग रैप्चर डिक्लेयर कर चुके हैं, आगे बात समझ में, लेकिन बाइबल कहती है ये दिन, यीशु मसीह से उसके चेले पूछते हैं, मत्ती की इंजील उसके 24वें अध्याय में, तो उसने कहा प्रभु तू कब आने वाला है? तो उन्होंने कहा इसके विषय में पिता ने ना स्वर्गदूतों को बताया, ठीक है, लेकिन वो चोर कैसे, वो दिन कैसे आएगा? चोर की मानंद आने वाला है। जैसे चोर आता है वैसे ही वो आएगा और अपनी दुल्हन को लेके यहां से चला जाएगा। लेकिन वो कह रहा है 4थी आयत में, बट ye brethren are not in darkness, तुम अंधेरे में नहीं हो, that the day should overtake you as a thief, लेकिन तुमको तैयार रहना है। दोनों बातें हैं इसमें समझने के लिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दिन चोर की मानंद आएगा, किनके लिए? जो अंधेरे में है, लेकिन आपके लिए जो ज्योति की संतान है वो तैयारी में रहेगी। आमीन। मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में 2 वर्जन्स हैं, 2
दो कुआरियां हैं और एक कुआरी सो रही है और एक कुआरी जागी हुई है। जो जागी हुई है वो साथ जा रही है और जो सो रही है वो नाश हो रही है। नाश होने का मतलब वो ट्रिबुलेशन में जा रही है। दांतों का पीसना, रोना और दांतों का पीसना है, बर्बाद नहीं हो रही। Therefore let us not sleep, इसलिए आपको और मेरे को सोना नहीं है, ठीक है? इसलिए अपने आप को जगा के रखें। थोड़ी अच्छी बातें आएंगी थोड़ी देर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूंगा। Revelation chapter 16 verse 15 में लिखा है, Behold, I come as a thief. Blessed is he that keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame. पढ़िए सिस्टर हिंदी में। देख मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ। धन्य है वह जो जागता रहता है जी। और अपने वस्त्र की चौकसी करता कि हाँ। नंगा न फिरे जी। और लोग उसका नंगापन न देखें। और लोग उसका नंगापन न देखें, इसलिए अपने वस्त्र को क्या करना है? उसकी चौकसी कर, उसे संभाल। मत्ती 24 उसकी 42-43 में लिखा, पढ़िए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता। हाँ। और अपने घर में सेंध लगने न देता। हाँ। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी का मनुष्य का पुत्र आ जाए। जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय आप रिलैक्स होंगे, अरे थक गए बोलते बोलते इन पास्टरों ने हमारी ऐसी तैसी कर ली, हर बार यही कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, इतना डराते हैं लोग, हर बार आते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है और हम डर जाते हैं। जी, बाइबल कहती है आपको जागना है, आपको अलर्ट रहना है, यू हैव टू वॉच। इस समय आप देख रहे हैं पिछले दिनों क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टेज सेट हो चुका है। हर एक चीज, सिर्फ एक चीज रोक रही है, और जैसे ही वो रोकने वाला हटेगा यहां पर बर्बादी हो जाएगी। आगे बात समझ में? रोकने वाला कौन है? रोकने वाले आप लोग हो जो इस युद्ध को रोक रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास एक कैलकुलेशन है, कभी मेरे को मौका मिलेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट और थर्ड वर्ल्ड वॉर का डेट का जो कैलकुलेशन बनता है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। और खुदा कोई गलती नहीं करता, वो अपनी घड़ी के अनुसार लगातार चल रहा है। इसलिए अजीजों, आप और मेरे को क्या करना है? आपने जागना है, प्रार्थना करनी है, ताकि आप उस घड़ी को, जो घड़ी चल रही है खुदा की, उसके अंदर आपने टाइम मिलाना है। यदि आप, कल हम देख रहे थे कि आपको अपनी घड़ी को ठीक करना है पास्टर्स मीटिंग के अंदर, तो ये जो घड़ी है ये बाइबल है, ये जो घड़ी है इज़राइल है, जिसके साथ आपने अपनी घड़ी को मिलाना है ताकि आप कदम से कदम मिला के चलते रहें। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है, And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea and left upon the earth. और उसने दाहिना पांव पानी पर और उल्टा पांव लेफ्ट फुट अपॉन द अर्थ और पृथ्वी पर रखा। ये खुली हुई पुस्तक आज आपके पास है। आमीन जी। और डैनियल इस एंशिएंट ऑफ मैन को देख रहा है, इस बुजुर्ग को देख रहा है। क्या लिखा है डैनियल किताब उसके 7वें अध्याय में, उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा हाँ। कि सिंहासन रखे गए
और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और उसके बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। और कोई आ करके वो एंशिएंट ऑफ डेज वो बैठ गया सिंहासन पर। मैं आपके सामने ठीक है, लेकिन आपके सामने ये बातें खुल चुकी हैं। खुदा ने आपके सामने इन बातों को पहले ही से खोल दिया। पहली आमद में यीशु मसीह आया और आने के बाद लोग उसे नहीं पहचाने। पहली आमद में वो पब्लिक डिस्प्ले में था और फिर लोग उसे नहीं पहचान पाए। वो शास्त्र के ज्ञाता थे, वो उसका इंतजार करते थे, वो लोग प्रभु से प्रेम करते थे। जब यीशु मसीह 16वें मत्ती की इंजील उसके 16वें अध्याय में बात करता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, तो कोई यर्मिया, कोई एलिया या कोई वो भविष्यवक्ता कहते हैं। तो वो इंतजार थे एलिया के, वो एलिया का इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनके सामने वो आया और फिर उनको वो नहीं मिला। ये बताना चाहता हूं। दूसरी आमद, पहली आमद डिस्प्ले होने के बाद सीक्रेट थी। यीशु मसीह सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पहली आमद सीक्रेट थी। दूसरी आमद में तो उसने कह ही दिया कि वो चोर की मानिंदा आएगा। दूसरी आमद तो डिक्लेयर कर दी कि वो सीक्रेटली आएगा। तो जब वो सीक्रेटली आएगा तो अब कैसे मिलेगा? आगे बात समझ में? इतने स्क्रिप्चर दिखाए मैंने आपको, आपको लगा पता नहीं क्यों ही दिखा रहा है आदमी। ये तो हमें मालूम है, ये तो हम जानते हैं, ये क्यों पढ़वा रहा है? इतनी सारी बातें इसलिए पढ़वा रहा हूं कि पहली बार जब वो आया, लोगों ने उसे देखा, उसके बावजूद भी वो उसे नहीं पहचाने। इस बार तो उसने कह दिया कि मैं सीक्रेटली आऊंगा। आई विल कम एज अ थीफ, मैं चोर की मानिंदा आऊंगा। चोर बता के आता है, मैं आऊंगा इस समय, ठीक है, तुम लोग अपना घर की चाबी उस वाले गमले के नीचे रख के चले जाना। लेटर लिखता है वो आपको, और उस लेटर को आप पढ़ते हो और आप फिर अपने घर को छोड़ के चले जाते हो। चाबी गमले को निकालता है, चोरी करके चला जाता है। उसे चोर कहते हैं? जी नहीं, इसको प्लानिंग कहते हैं, इसे परफेक्ट वॉच कहते हैं। लेकिन जब उसकी पहली आमद हुई तो उस पहली आमद में वो एक प्रोसेस में आया और उसकी जो फर्स्ट कमिंग थी वो एक प्रोसेस में थी। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब वो जर्नी में आया तो वो आ चुका था, लेकिन लोगों को पता था कि वो आ गया? जी नहीं, लोगों को नहीं पता था कि वो आ गया। जब वो 12 साल का था, मां उसकी बोल रही है, बाप उसका बोल रहा है, अरे तू तो खो गया। उसने कहा मैं नहीं खोया, मैं अपने बाप के घर में हूं। आमीन। वो खोया नहीं था। जब वो लाजरस के साथ उस यरदन नदी पर आया तो यूहन्ना उसे देखता है और देख के कहता है, देखो खुदा का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या लोग उस समय पहचानते हैं उसको? वो आ गया? जी नहीं।
उस समय भी लोगों ने नहीं पहचाना। जब जर्मनी में आया तब कितने लोगों को पता था? तब बाइबल बताती है एक साइमन था जो खुदा के आत्मा के चलाए वो मंदिर में आया और वहां बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी छोटे छोटे बच्चों को लेकर। तब उसे कैसे पता लगा कि ये वाला यीशु मसीह है? तब प्रॉफिट बताता है, वो कहता है कि ये वो अभी भी बोरे में लिपटा हुआ था। उसके लिए साइन था, साइमन के लिए। साइमन आया और उसने देखा कौन सा बच्चा बोरे में लिपटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के चलाए हुए एक आदमी आया और उसने आकर के उस बोरे वाले बच्चे को लिया और आशीष दी। और बाकी जितनी लड़कियां थी क्या उन सबको आशीष देने जा रहा था वो? जी नहीं। उसने कहा प्रभु अपने दास को अब रुखसत कर, अपने दास को विदा कर, क्योंकि उसने उद्धार को देख लिया। एक आदमी। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन है? वो हन्ना प्रॉफिटेस, जो 70 साल से मंदिर के बाहर बैठ करके वो प्रार्थना उपवास के द्वारा प्रभु का धन्यवाद दे रही है। वो कहती है कि उद्धारकर्ता आ गया है, मसीहा आ गया है। आमीन। 2 लोगों को पता चला, बाकी लोगों को पता चला नहीं। हेरोदेस को पता चला तो हेरोदेस ने क्या किया? उसे दंडवत करने आया, उसने बच्चे मरवा डाले। ब्रदर एंड सिस्टर, आप ये देखिए कि जो पहली आमद है उसमें यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। शर्मी में आ गया, 12 साल का हो गया, बपतिस्मा ले लिया, हीलिंग मिनिस्ट्री चालू कर ली, सब कुछ चालू कर दिया, कलवरी क्रूस पर आ गया, कोई उसे पहचान नहीं पा रहा। पहली आमद में वो रिजेक्टेड किंग हो गया। उसके बाद मरने के बाद जी उठा। जी उठने के बाद कितनों को दिखाई दिया? सिर्फ उन लोगों को। ये फर्स्ट कमिंग है, फर्स्ट कमिंग इन अ प्रोसेस। ये पहली आमद का प्रोसेस था जिसके अंदर वो आया, लोगों के सामने मिनिस्ट्री करी 3.5 साल की और लोग उसे पहचान नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद वो उठा लिया गया और इस तरीके से उसकी पहली आमद पूरी होती है। ये कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब बोलेंगे आमीन? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अब हम देखेंगे उसके उठाए लिए जाने के द्वारा उसकी पहली आमद पूरी होती है। आमीन। अब दूसरी आमद देखिए। आज हम थोड़ा मैसेज की बातों को कोशिश करूंगा मैं आपके सामने लेकर के आने की। सेकंड कमिंग के अंदर भाई एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। लूका की इंजील निकालेंगे, वो मेरे को बात बहुत याद आती है। लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय, और एलिया और मूसा वहां नजर आए। देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। जी। ये महिमा सहित दिखाई दिए। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। जो यरूशलेम में होने वाला था। ब्रदर एंड सिस्टर, यीशु मसीह ने उनको वापस भेज दिया। अगर ये मूसा और एलिया उन्होंने बोला प्रभु क्या हम अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करें? अब तो क्रूसीफाई होने जा रहा है, अब डैनियल के वो 70 हफ्ता पूरे होने जा रहे हैं, क्या हम अपनी मिनिस्ट्री शुरू करें? वो उसके मरने की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि नहीं, अभी ये इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये 7 चर्चेज है, अभी मैंने और भी अन्य जातियों में से लोगों को बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बात समझ में आ रही है? आमीन। क्योंकि अगर वो उस समय अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर देते, अभी एलिया और मूसा की मिनिस्ट्री बाकी है,
प्रेज़ द लॉर्ड। जी, जब आप उठा लिए जाएंगे, हम सब यहां से उठा लिए जाएंगे, तो उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद मोसेस और एलिजा की मिनिस्ट्री है जो प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में है। आमेन। ये इंपॉर्टेंट बात है। नाउ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट इज अ सीक्रेट कमिंग। ये उसकी जो आमद है, ये कैसी आमद है? सीक्रेट आमद है। The second coming is the secret coming of Lord Jesus Christ according to the word of God। और ये खुदा के वचन के अनुसार है। जब पहली आमद थी वो कैसी थी? वचन के अनुसार थी। हमारे जमाने के प्रॉफिट को आकर के प्रभु ने जबरदस्ती से इस्तेमाल किया। हर एक जमाने में खुदा ने संदेश को उतारा, संदेश को हाथ आया, उसने उस मैसेज को लिया और लोग उस मैसेज के साथ अपने जमाने में सोए, उस मैसेज को लेके और प्रभु की आमद की तैयारी में लगे रहे। आमेन। उस एंटिसिपेशन में बने रहे और उसमें सोते चले गए। सब इस दूसरी आमद की इंतजारी कर रहे थे। सब बोलेंगे आमीन। आप ही नहीं कर रहे हो, पॉल भी कर रहा है, इरेनियस भी कर रहा है, मार्टिन भी कर रहा है, कोलंबा भी कर रहा है, वेस्ली भी कर रहा है। ये सब लोग उसके इंतजार में थे और फाइनली वो कहां आ रहा है? आपके और जमाने में हम एकदम नजदीक आ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, जो ये जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ये सीक्रेट कमिंग है। अब मैं मैसेज की कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जब वो पहली बार आया तो वो किंग्समैन रिडीमर के रूप में आया और उन रिडीम लोगों को लेने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको वो छुड़ाने आया है, जिनको उसने लहू देकर के छुड़ाया, अब उनको क्लेम करेगा और यहां से ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें कौन लोग जीत उठेंगे? पहली आमद से, फर्स्ट चर्च एज से लेकर के इस चर्च एज के बीच में जितने लोग सोए हैं वो सब जीत उठेंगे। आमीन। एक बहुत बड़ी भीड़ जागने वाली है। हालेलुया। जो तीसरी आमद है यीशु मसीह की, वो कैसी है? मिलेनियम की आमद है, जिसके अंदर वो राजा, वो किंग एंड क्वीन होकर के आ रहा है। वो सन ऑफ डेविड के रूप में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं बताना चाहता हूं इस संदेश के बारे में। आप जितने आए हैं, आप इस संदेश से प्रेम करते हैं, मैं भी संदेश से प्रेम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो इस संदेश की कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दो इंपॉर्टेंट बात आज के जमाने के नबी ने कही और उसको मैं समझाने की आपके सामने कोशिश करूंगा और मैं क्या समझाऊंगा, पवित्र आत्मा आपको समझाए। मैं आपके सामने कुछ कोट्स रखूंगा और प्रभु उसके जरिए आपकी मदद करे। दो शब्द हैं, अपीयरिंग एंड कमिंग। प्रकट होना और उसकी आमद। आमीन। ये प्रोसेस है, इस बात का ध्यान रखना। ये प्रोसेस है। 12 चेलों को मिला, उसके बाद 120 ऊपरी कोठरी पर नजर आए जो प्रार्थना कर रहे थे। ईद पेंतिकुस्त के दिन वो फिर उतर के आ गया। आमीन। और तब से गया नहीं है। इस चर्च का लीडर कौन है? होली गोस्ट लीडर है। प्रॉफिट बोलता है men will die and systems will die। पौल आज हमारे बीच में नहीं है। पौलुस ने आदि बाइबल को लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, उसने इस बाइबल के लिए, ये प्लीडिंग वर्ड है, ये खून से सनी हुई बाइबल है। आमीन। उसको अपनी गवाही देने के लिए अपने सर को कटवाना पड़ा। आप लोग जानते हैं इस बात के लिए। आमीन। जितने चेले हैं उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है इस बाइबल के लिए। ये जो संदेश है ये बाइबल में से निकल के आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, प्रॉफिट ने क्या प्रचार किया है? बाइबल को प्रचार किया है। आमीन। उसने बाइबल के एक भी बात नहीं कही और उसने कहा यदि मैं बाइबल के बाद कोई भी बात करूं उसको आप मत मानना, लेकिन जो बाइबल के अंदर जितनी बातें हैं वो ही आपने माननी है। आमीन। और जितनी आज तक इस 30 साल के अंदर हमने पढ़ा है, हर एक चीज बाइबल के अंदर हमें मिली है। आमीन। तो इसलिए ये मैसेज, ये सातों कलीसिया का मैसेज
इस बाइबल में पाया जाता है। आमीन। पॉल ने बाइबल को प्रचार किया, इरेनियस ने बाइबल को प्रचार किया, मार्टिन ने बाइबल को प्रचार किया, वेस्ली ने बाइबल को प्रचार किया। उनके जमाने में वो खुद ही चली गई और इस लूज एंड्स को प्रॉफिट ने जो उनसे छूट गया वो सब कुछ ले जाकर के खोल दिया। क्योंकि साथ में दूध की दो मिनिस्ट्री थी, एक तो वो लूज एंड्स को गैदर करना और इन 7 सील्स को खोल करके बता देना। आमीन। इसलिए उसको भेजा गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ हैं? आमीन। नाउ हम दूसरी आमद की बात कर रहे हैं। अब मैं अपने संदेश की बात कर रहा हूं जिसके अंदर आज आप और मैं रहते हैं। हम कौन से दिनों में रहते हैं? हम रहते हैं We are in the days of the voice of the seventh angel. हम साथ में दूध के दिनों की आवाज में रहते हैं। आमीन जी। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा कल भाई बता रहे थे, हमने प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन प्रॉफिट को खुदा नहीं बनाना है। इस बात का ध्यान रखना। आमीन जी। ये प्रॉफिट खुदा नहीं है, लेकिन इसको इस्तेमाल किया है, इस सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री को इस्तेमाल किया है। आज उसकी मिनिस्ट्री के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट कमिंग थी एज अ सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड की जो मिनिस्ट्री है वो होली गोस्ट की मिनिस्ट्री है, जिसे बोलते हैं 7 चर्चेज की मिनिस्ट्री, जिसके अंदर आप और मैं चल रहे हैं। लेकिन इसी के अंदर एक ब्राइड एज भी है। आमीन। जिसको आप और मैं विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1947 से लेकर के 1962 तक के बीच में अपीयरिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है। 1963 के बाद जब वो बादलों पे आया तो वहां पर उसकी करंट कमिंग की हम बात करते हैं। इसकी जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रोसेस, ये घबरा मत जाना क्या बोल रहा है आगे हमको नई डॉक्ट्रिन प्रचार कर रहा है। नई डॉक्ट्रिन नहीं प्रचार कर रहा है, आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दूसरी आमद है ये भी प्रोसेस में है। प्रोसेस का मतलब समझते हैं जी। हर एक चीज स्टेजेस में है और इन स्टेजेस को आपको और मेरे को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड जी। दुल्हन के उठाए जाने के बाद फिर 3.5 साल हम देखते हैं। आमीन। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद सन ऑफ डेविड, उसके बाद फिर वो किस रूप में आ रहा है? उसके बाद वो राजा के रूप में आ रहा है, वो जो दाऊद की गद्दी पे विराजमान होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास शाउट और वॉइस हो चुके हैं, अब ट्रम्पेट बाकी है। आखिरी तुरी, जैसे ही पिछली तुरी फूंकी जाएगी, लोग अविनाशी दशा में जी के उठेंगे। हम सिर्फ इस बात का in his church, वो अपनी कलीसिया में प्रकट हो रहा है। हम उसको देखते हैं। We see him, we know it's him। हम जानते हैं कि वो है। It is the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा है। Amen। आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे? Amen जी। We know it is, और हम ये जानते हैं कौन है? ये पवित्र आत्मा है। वे 2 शब्दों को ऊपर आप ध्यान देना, आपको समझना है उसकी अपीयरिंग के बारे में। Praise the Lord। Now, but if you can beat on that way from you say, Lord God, I believe just exactly what your word says। मैं प्रभु आपके वचन पे विश्वास करता हूँ और मैं इस बात को देखता हूँ। And I believe, as we preached last night, the appearing of the Lord comes before the coming of the Lord। इससे पहले कि वो उसकी आमद हो, उससे पहले वो प्रकट हुआ है। Amen। आप लोग को समझ में आ रहा है? For it is just 2 different words altogether। Now the appearing, as he promised the last days, इन अंतिम दिनों में उसने कहा कि वो हमारे पास प्रकट होगा। पंजाब वाले समझ रहे हैं जी? Praise the Lord। क्योंकि इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना, क्योंकि ये हमारे से डायरेक्ट ताल्लुक करता है। उसका प्रकट होना
और उसकी आमद, ये दोनों चीजें हैं। और इससे पहले वो उसकी आमद हो, वो हमारे बीच में प्रकट हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, नबी इस बात को कह रहा है 1965 में। देखिए क्या लिखा है, समथिंग टुडे वी नाउ यू सी हिज वर्क। आज तुम उसके कामों को देख रहे हो। प्रॉफिट बोल रहा है, जैसे कल भाई कह रहे थे, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन एंड आर विटनेसिंग द अपीयरिंग ऑफ द लॉर्ड। और हम प्रभु एंड कमिंग इज टू डिफरेंट वर्ड। बार-बार वो बोल रहा है कि उसकी और उसका प्रकट होना, ये दो अलग वर्ड है। नाउ इज द अपीयरिंग, अभी उसका प्रकट होना है। ही इज ऑलरेडी अपीयर इन द लास्ट डेज, और वो हमारे बीच में प्रकट हो रहा है वचन खुलने के द्वारा। राइट हियर विद अस, हमारे बीच में इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और इन पिछले सालों में। इट इज द साइन ऑफ हिज कमिंग, और इसका मतलब है कि उसकी आमद हो रही है। आमेन। ही इज अपीयरिंग इन हिज चर्च, वो अपनी कलीसिया के बीच में प्रकट हो रहा है, बाहर नहीं, कलीसिया के अंदर प्रकट हो रहा है। जैसा भाई कल बता रहे थे, हम उसके ख्यालों में थे और अब प्रकट हो गए आप और मैं। मैनिफेस्टेड सन्स ऑफ गॉड। पृथ्वी किसको देख रही है? आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात चल रही है। वो कहाँ है? वो ये सामने बैठे हुए हैं। आमेन। जी, तो पवित्र आत्मा किनके बीच में काम करेगा? उसके बच्चों के बीच में जो इस समय में प्रकट हो रहे हैं। उनके अंदर ये वचन प्रकट हो रहा है, वचन मैनिफेस्ट हो रहा है, और वचन आप ही हो। आमेन। आज वचन कहाँ है? आज वचन कलीसिया के अंदर पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ वो कहाँ प्रकट होगा? आपके बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में प्रकट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रूप में, शोइंग दैट इट्स हिम, और ये बताने के लिए कि वो यहाँ है। Because people cannot do this thing, ये जो काम हो रहे हैं ये आदमी नहीं कर सकता। चंगाइयाँ और बड़े बड़े काम, you see the Holy Spirit doing, so that's appearing of the Lord। ये क्या है? ये खुदा का प्रकट होना है। Now remember, it's for both places, ये दोनों जगह काम हो रहा है, appearing and coming। आप लोग मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपकी मदद करे और आपको समझ में आए। ये प्रकट होना और उसकी आमद होना, ये दोनों प्रोसेस में चल रहा है। इससे पहले वो आमद हो, उससे पहले वो प्रकट होगा। और जब आमद हो गई और प्रकट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। आमेन। क्योंकि जब पहली आमद हुई, जब फर्स्ट कमिंग हुई, तो वो आ गया और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अब तो वो सीक्रेटली आ रहा है, चोर की मानिंद आ रहा है, वचन में होता हुआ आ रहा है, कामों में होता हुआ आ रहा है, पवित्र आत्मा में होता हुआ आ रहा है। आमेन। आप लोग पकड़ पा रहे हैं? जी, हमारे पास फुल वर्ड आ चुका है, पूरा कलाम उतर के आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुली हुई पुस्तक हमारे पास है। How many knows there is a difference between the appearing and coming of the Christ? कितने लोग जानते हैं कि उसकी आमद में और उसके प्रकट होने में क्या डिफरेंस है? अब वो बार-बार इस बात को कह रहा है कि जो उसकी अपीयरिंग है वो हमारे सामने हो रही है, will be soon coming, और उसके बाद उसकी आमद है। और आप किसकी बात जोड़ रहे हैं? हम उसकी अपीयरिंग हो चुकी है, हम उसकी आमद की बात जोड़ रहे हैं। आमीन जी। और आमद कैसे होगी? जैसे लिखा है, पिछली छुरी फूंकते ही, जैसे ही लोग अविनाशी दशा में आए हमारे लोग, और हम पहचान जाएंगे कि वो आ गया है। हालेलुया। नाउ गॉड हैज अ प्रोवाइडेड वे के अंदर वो बोलता है, क्राइस्ट इज नाउ अपीयरिंग इन द फुलनेस ऑफ हिज पावर। अब वो सामर्थ में उतर के आ रहा है। His coming will be afterwards, और उसके बाद उसकी आमद है। पहले किसमें दिख रहा है? वो सामर्थ में काम कर रहा है। Christ is now appearing,
वो प्रकट हो रहा है सामर्थ्य में होता हुआ, और उसके बाद उसकी आमद है। He is appearing before his coming. God be merciful, और प्रभु उसमें हमारी मदद करे। Amen. आप लोग मेरे साथ हैं, समझ में आ रही बात को? इसको मैं सिंपल करूंगा आज से, और भी एकदम सिंपल कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कहना वाला है। इसने थका दिया बोल बोल के लोगों को। क्या है? प्रकट हो रहा है, आमद हो रही है, प्रकट हो रहा है, आमद हो रही है जी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थोड़ी देर में। वो बोल रहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसकी आमद हो गई। कब? 65 के मैसेज में बोल रहा है, लोगों ने सोचा कि उसकी आमद हो गई जब वो सत्य व्यक्ति को बपतिस्मा देता है। ये वो बात है जब प्रॉफिट्स वाली बात को बोल रहा है, कोट है यहां पे। I wasn't the one that appeared down on the river. मैं नहीं था जो उस नदी में उतरा था। I was only standing there when he appeared. वो उसका प्रकट होना था जब वो ऊपर आया था। Amen. जी, I am not that perform these things. मैं ये चंगाया नहीं करता, मैं ये बड़े बड़े जो डिसर्टमेंट की काम है इसको मैं नहीं करता, वो करता है। Amen. ये काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा होता हुआ कर रहा है। वो क्या कर रहा है? I am only that's near when he does it. मैं सिर्फ उसके पास खड़ा होता हूं, काम तो वो करता है। Amen. जी, आज कौन काम करेगा आपके बीच में? आप हम खड़े होंगे, काम तो वो करेगा। आपकी बात समझ में आ रही है? जी, I was only a voice. He used to say, सिर्फ वो मेरी आवाज को यूज करता है। और ब्रदर आज वो पास्टर शेखर की आवाज को यूज कर रहा है, उससे पहले पास्टर शफरत की आवाज को यूज कर रहा है। कल इतने सारे लोग खड़े हुए थे, मिनिस्टर कल वो उनकी आवाज को यूज कर रहा है, आज वो मेरी आवाज को यूज कर रहा है। प्रॉफिट बोल रहा है कि मैं तो सिर्फ खड़ा होता हूं, काम तो वो करता है। Amen. Glory to God. उस समय वो अपीयर हुआ। ओ ब्रदर, आप और मैं, कल हम जाने की बात थी कि क्या आप उस क्लाउड में जाओगे? ओ यस, ये एक एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को समझना है। जिस तरीके से पतरस, याकूब और यूहन्ना को खुदा ने वो रूपांतरण का एक्सपीरियंस दिया, उसी तरीके से आपको और मेरे को इस एक्सपीरियंस को लेना बहुत जरूरी है। लोग अपनी फोटो क्लाउड में डाल रहे हैं उल्टी सीधी तरीके से, और जो क्लाउड में उठा लिया है, जिसको साथ ने उठा लिया, उसने एक भी तस्वीर डाली। आगे बात समझ में? हाँ, जो ऑलरेडी उस फादर ने उठा लिया गया था, उसको डालने का हक था कि वो डाले अपनी तस्वीर, लेकिन उसने नहीं डाली। आज लोग अपनी तस्वीर डाल रहे हैं। एक ने अपनी तस्वीर डाल दी तो उसने कहा ये कौन है? ये भाई की थियोफनी है। उसने कहा अच्छा, थियोफनी में चश्मा भी है, थियोफनी में माइक भी है, अरे ये कैसे हो गया? ये उठा करके तस्वीर डाल दी। आगे का समझ में? थियोफनी में माइक नहीं है ब्रदर, थियोफनी में चश्मा नहीं, थियोफनी का चश्मा पहन के आप बोलते हैं। जिस देश की बात कर रहे हैं वो संपूर्ण है, उसके अंदर वो कंप्लीट है। आमेन। उसको माइक की जरूरत नहीं, उसको चश्मे की जरूरत नहीं। अगर आपकी थियोफनी को चश्मे की जरूरत है तो उसका मतलब आप अपनी थियोफनी में भी हो नहीं। ये छोटी बातें बोलने की है। आमेन जी। आज वो बादल मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में है। आज पिलर ऑफ फायर हमारे साथ हमारे बीच में है। हमें उसकी फोटो की जरूरत नहीं है। पिलर ऑफ फायर ऑलरेडी इसमें सीख में है। आपको हर बार उसकी फोटो नहीं खींचनी। ब्रदर एंड सिस्टर, आप ध्यान रखना, जब पिलर ऑफ फायर की मुलाकात पौलुस से हुई थी तो पौलुस अंधा हो गया था। इतना आसान नहीं उसको झेलना। आपकी बात समझ में आ गई? मेरी फोटो पिलर ऑफ फायर के साथ होनी चाहिए। उसको घोड़े पर से गिरा दिया,
उसकी आंखें अंधी हो गई। जब पिलर ऑफ फायर की मुलाकात मूसा से हुई तो मूसा भूखे पर गिर गया। उसके अंदर ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो जा करके उसकी ओर देख भी ले। आपकी बात समझ में आ रही है जी? आज पिलर ऑफ फायर इस बाइबल में है, वो ही जो मूसा का खुदा था वही एलिया का खुदा है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जब प्रॉफिट इस सत्रहवें व्यक्ति को बपतिस्मा देना है तब वो फायर बॉल ऊपर से उतर के आया। वो उसके 2 फीट के ऊपर था, यहां लिखा हुआ है। और उसके बाद उसमें से आवाज आई, और क्या आवाज आई? तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। हालेलुया। और इस संदेश के ऊपर चलने वाले लोग बाइबल पे चलते हैं। आमीन। तो भैया बाइबल को लोगे कि संदेश को लोगे? संदेश को लोगे कि बाइबल को लोगे? मैं बाइबल को लूंगा और संदेश को लूंगा, क्योंकि बाइबल में से संदेश आया। अगर संदेश आप पढ़ोगे तो बाइबल, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप इधर उधर की गॉसिप में जाओगे, क्योंकि नबी ने हमेशा बाइबल को खोला है। नबी का आधार बाइबल है, और यदि आपका आधार बाइबल नहीं तो आप गिर जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बाइबल में से ये संदेश निकला है। तो बाइबल आपका आधार होना चाहिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन नहीं टलेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है और वचन ही खुदा है। आमीन। इसको आपको एक कुंजी दी गई बात को आसान करने के लिए, क्योंकि नबी की भाषा आप नहीं समझ पाओगे, तो खुदा ने नबी इसलिए लिखा ताकि वो आपको आसान करके बताए। इस प्रॉफिट की क्या मिनिस्ट्री है? देखिए इस प्रॉफिट की मिनिस्ट्री क्या है। वो कह रहा है, बट माय मिनिस्ट्री इज अ डिफरेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम पास्टर और टीचर। आई एम नॉट, एंड इफ आई से थिंग्स रॉन्ग ब्रदर फॉरगिव मी, आई डोंट मीन इट। या वो इतना नम्र आदमी है, हम उसकी बातें सीख के इतने घमंड से भरे लोग हैं कि एक दूसरे को सलाम नहीं करते हैं। किससे सीखा आपने? इस नबी से सीखा। लेकिन इस नबी से हलीमी नहीं सीखी। इस नबी से अपने आप को शुद्ध बनाना नहीं सीखा, अपने आप को दीन बनाना नहीं सीखा। ये नबी बहुत दीन था, बहुत दीन था। एक प्रीचर बोलता है, जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा नौकर इतनी हलीमी से उतर के आ रहा है। कोई हवा नहीं है, कोई एयर नहीं है। उसका पड़ोसी बोलता है, ए यू प्रीचर। यस सर, क्या मैं आपके लिए कुछ ना? मार्केट जा रहा हूं ना? मार्केट जा, मैं कुछ सामान लेके आ रहा हूं। आज किसी को बोल दो पास्टर को, ए यू पास्टर। देखो उसका हालत सुधार क्या होता है। कल इस समय जब आपको बैठने दे तो दोबारा है, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग इसके बाहर गाड़ियों के पास खड़े होते थे, बाहर भीड़ लगाए हुए। वो उसको नहीं जानते थे, उनको नहीं जानता था, ये उनके पास खुद जाता था। ये पर्सनल टेस्टिमनी है। और वो जाके पूछता है, आप किसको ढूंढने आओ? उसने कहा, ब्रदर मैडम को। उसने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा, बच्चा बीमार है। परिवार अंदर चला गया कुड़कुड़ाते हुए, इनका तो काम ही नहीं खत्म होता, ये तो हमको 2 वक्त नहीं दे पाते हैं। जी, आप एक पास से पूछो कि आप कितना फैमिली को टाइम देते हैं? ऐसी प्रॉफिट अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। और वो उन लोगों के पास जाता है, अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करता है और उनके लिए प्रार्थना करता है, उनको विदा करता है। आमीन। जब सुबह गेट खुलते हैं तो पढ़ना, उसके घर के चारों तरफ, उसके आंगन में, उसकी सीढ़ियों पे लोग खड़े हुए प्रार्थना की लाइन में। आपके यहाँ 5 दिन ऐसी लाइन लगाने, फिर देखो क्या होता है आपके यहाँ। आपकी बीवी कैसे चिल्लाती है, आपकी बच्ची कैसे चिल्लाती है, भूल जाओगे। लेकिन ये नहीं भूला, ये 3 आदमी था। हालेलुया। आज हर एक पास्टर को, आज मुझको यही सीखना है। आमीन जी। वो कह रहा है, यदि भाई मैं कुछ गलत बोलता हूं तो मुझे क्षमा करना,
मेरी मिनिस्ट्री पास्टर की मिनिस्ट्री नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री टीचर की मिनिस्ट्री नहीं है, तो क्या मिनिस्ट्री है? बट दिस इज माय मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर हिम, कि मैं ये बताऊं कि वो यहां है, that he is here। ये उसकी मिनिस्ट्री थी। और वो इसलिए आया कि वो उसको जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो खुदा का मेमना। इसलिए वो आगे कहता है कि क्या ये बहन जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस औरत की बातों, मन की बातों को बताया, एक दिन हमारे बीच में होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात के लिए? आमीन। मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ बातें, और तब वो उसकी सारी मन की बातों को बताता है। वो कहता है ये बात करने वाला मैं नहीं, ये वो है, वो मेरी आवाज को यूज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसकी बॉडी को यूज करता है। वो कहता है मैं उसके निकट खड़ा रहता हूं, काम तो वो करता है। आज कलीसिया के अंदर कौन काम करेगा? यीशु मसीह बोलता है पिता मुझ में रह के काम करता है। आज जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में था उसने कलीसिया में उंडेल दिया। आमीन। तो विश्वासियों के अच्छे होंगे, जो बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग समझ पा रहे हैं? अपीयरिंग और कमिंग, ग्लोरी टू गॉड। ब्रीच के संदेश में बोलता है when the seals are broke and the mysteries revealed, और जब मोहरें टूट गई और किताब खुल गई, angel come down comes the angel, the messenger Christ, वो उतर के आ गया। उसने अपना setting his foot upon the land and upon the sea, और एक पांव पानी पर और एक पांव पृथ्वी पर रखा, और मेघधनुष उसके सर पे था। Now remember, the seventh angel is on the earth at the time of this coming. ये क्या है? उसकी आमद है, प्रोसेस में है। Amen। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जी। ओ आ चुका, वो आ चुका, वो आ चुका, हाजी आ चुका, हाजी आ चुका। लेकिन कैसे आया है? वो आ रहा है। Amen। जी। और कोई दूसरा कुछ कह दे, अरे तो आप परेशान ना हो। ये समझना है कि वो आ रहा है। क्या आपकी मुलाकात हुई है? आमीन। आपकी मुलाकात कैसे हो रही है? इस संदेश के द्वारा आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो रही है। फुल वर्ड के द्वारा आपकी मुलाकात हो रही है। इससे यीशु मसीह से हो रही है, क्योंकि वो वचन है। आमीन। आपकी बात समझ में आ रही है? आमीन। तो ये प्रोसेस है, और ये जो चिन्ह है जिसको हम बादल पे आया हुआ देखते हैं, इसके लिए निकालेंगे। यीशु मसीह जब पहली बार आया रिडीमर बनके, तो वो क्राइस्ट का रिडीमर था। अब उतर के आया मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय, उसकी 30 वचन में क्या लिखा है? सिस्टर पढ़ेगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह 1963 में दिखाई दिया। आप कहां खड़े हो? आप उस मनुष्य के पुत्र के चिन्ह के नीचे खड़े हो, बादल में खड़े हो। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहली आयत क्या लिखा है? फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर चौथे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहली आयत। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ। स्वर्ग में द्वार खुला हुआ है। दिख रहा है द्वार आपको? स्वर्ग में खुला हुआ द्वार कितने को दिखाई दे रहा है? ये है वो द्वार। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। मनुष्य के पुत्र के चिन्ह के नीचे, उस बादल के नीचे आप और मैं खड़े हैं कि नहीं खड़े? आमीन। हम कहाँ हैं? एकदम द्वार के ऊपर खड़े हैं। देखो मैं दरवाजे पे खटखटाता हूँ। हालेलुया। द्वार कौन है? यीशु मसीह है द्वार। और हम उस चिन्ह को
देखते हैं जब वो आया इस चिन्ह में और उस चिन्ह में, क्या इस यीशु में और उस यीशु में कोई फर्क है जी? हाँ, लोग कहते हैं, अब सुन लो ध्यान से, हम अब आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं देंगे, अब हम आपको उस यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देंगे जो बादल में आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये मूर्खता की बात, कैसी बातें हैं? कोई बता सकता है? फुलिशनेस, ये बेइज्जती है, ये ब्लास्फेमी है। इस यीशु में और इस यीशु में कोई फर्क नहीं। ये मत्ती की इंजील 24 अध्याय 30 आयत है। आमीन। उस यीशु में और इस यीशु में कोई फर्क नहीं है। आमीन। आपकी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अब आप इस बात से इंप्रेस मत हो कि मैं उस बादल के नाम में बपतिस्मा लूंगा तो मैं उद्धार पाऊंगा, और यीशु के नाम में मैं बपतिस्मा लूंगा तो मैं उद्धार नहीं पाऊंगा। ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है, ये झूठी बातें हैं, आपने इसके ऊपर विश्वास नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड जी। ये क्या मतलब है? ये प्रोफेसी पूरी हुई है। मत्ती की इंजील 24 अध्याय 30, ये सन ऑफ मैन का साइन है आकाश में, जो कि प्रकट हुआ हमारे जमाने में। हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमने इस चिन्ह को देखा, हम इस चिन्ह के साक्षी हैं, हम इस चिन्ह को मानते हैं, हम इस चिन्ह के ऊपर विश्वास करते हैं कि 7 स्वर्गदूत आए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि 7 स्वर्गदूत आए? उन्होंने इस बादल को बनाया, उन्होंने इस बादल को बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं। इससे पहले आप विश्वास करो। उन 7 स्वर्गदूतों ने इस बादल को बनाया, उन्होंने यीशु मसीह का चेहरा बताया, क्योंकि वो वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन लेकर के आए और उन्होंने और उस नबी को 7 मोहरें खोल के बताई। एक दिन एक एंजल आया है, हालेलुया। और नबी ने उसके बाद और कुछ नहीं प्रचार किया, सिर्फ सीधी प्रचार करी है। इसे बोलते हैं मसीह की आमद। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ग्लोरी टू गॉड। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आमेन। अपीयरिंग एंड कमिंग, ये प्रकट होना है और ये उसकी आमद है। जब 7वां दूत खड़ा हुआ है तब वो आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन जी। उसकी आमद कंप्लीट कब होगी? हमारे बिना वो पूरे नहीं हो सकते। कौन? जो सोए हुए हैं। बिजली तेरी फूंकते ही लोग अविनाशी दशा में उड़ जाएंगे। ये किसका पाठ है? ये उसी की आमद का हिस्सा है। ये वचन है, इसी पर विश्वास करना है। ये प्रोसेस है, यही आमद है। ओ ब्रदर एंड सिस्टर, आप बहके ना, इमेजिन मत करें कि स्वर्ग से एक लाल कारपेट उतरेगा। वो वचन के रूप में आपके हृदयों में आ चुका है। वो कलीसिया में आना चाहता है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। वो पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में आपके अंदर रहना चाहता है। वो अपनी मिनिस्ट्री को करना चाहता है जैसे वो आज करेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ फर्स्ट फुल और सेकंड फुल में उसने पवित्र आत्मा के रूप में अपने आप को दिखाया। थर्ड फुल क्या है? उसकी आमद है। आमीन। अब मैं सोचता हूं समझ में आना होगा। फर्स्ट फुल क्या है? चंगाइयां। सेकंड फुल क्या है? डिसर्नमेंट्स। और थर्ड फुल क्या है? उसकी आमद है। इसके अंदर कलीसिया में उसकी आमद है। आमीन। सेवन सील है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अब इस मैसेज के बारे में सुनिए। मैसेज क्या है? प्रॉफिट बोलता है हर एक संदेशवाहक अपने मैसेज के प्रति वफादार है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस मैसेज के प्रति। ऐसे ही 7वां दूत अपने संदेश के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। आमीन। और जो मांगने वाले हैं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस मैसेज के प्रति। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? आप जिम्मेवार हो इस संदेश को मानने वाले। आमीन। आप क्या हो? जिम्मेवार हो। जिम्मेदारी निभाओ, वफादारी निभाओ खुदा के कलाम के साथ। आमीन। आप अपने संदेश के समय, आप 7वें कलीसिया काल में खुदा का ख्याल
प्रकट हुआ और आप आ गए किसके रूप में? सन्स ऑफ गॉड, मनुष्य के पुत्र के रूप में, खुदा के बच्चों के रूप में, खुदा के बेटे और बेटियों के रूप में आ गए। तो आप है कौन? वचन का हिस्सा, मैसेज का हिस्सा। मैसेज क्या है? ये रहा मैसेज। I got the mind on set on this message. This is the third pull. ये मैसेज ही थर्ड पुल है, and it's the one I must be loyal and reverent to. इसके प्रति मैं वफादार हूँ, इसके प्रति मैं सजग हूँ, इसके प्रति मैं खुदा के कलाम के प्रति मैं कैसा हूँ? मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ, सोता हुआ नहीं हूँ। आमीन। यदि आप सो रहे हो तो आप परेशानी की हालत में हो। ये मैसेज क्या है? वो बोलता है गैब्रियल सेशन में इस्राएलियों के लिए अपना होमलैंड है, पर ये मैसेज बिलीवर्स के लिए ये मैसेज होमलैंड है। देखिए क्या लिखा है, Hear me, thus saith the Lord, God will not deal with His church till she comes back to the homeland, the message of the hour. जब तक आप संदेश के अंदर नहीं आते, आमीन, जब आपको समझ में आया, come back to the original, वापस वचन में चले आओ, come back to the Bible, वापस वचन में चले आओ, वापस इस संदेश में चले आओ। ये संदेश आपको कहाँ लेके जाता है? ये संदेश आपको वापस इस वचन में लेके जाता है। ये खुदा का ख्याल बताता है, ये खुदा की बातें बताता है, आमीन। और ये उस सामर्थ को आपके अंदर प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ओ हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज? आमीन। क्या वो सिर्फ ब्रह्मांड का खुदा था, या जो आपका खुदा है? वो आपका भी खुदा है, आमीन। वो हमारा खुदा है, वो एलिया का खुदा आज भी हमारे बीच में वही काम करेगा। आपने विश्वास करना है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मुर्दे जिंदा होते हैं? क्या बोला प्रभु ने कि जाओ मुर्दों को जिंदा करो, जाओ अंधों को आंखें दो। ये कमीशन मेरे लिए है, आपके लिए। कितने लोग इस कमीशन को मानते हैं अपने लिए? आमीन जी। वो सिर्फ ब्रदर के टाइम में नहीं करेगा, वो आपके समय में करने को तैयार है। क्या आप तैयार हो इसको रिसीव करने के लिए? संदेश कहाँ है? आपके अंदर। उसकी आमद कहाँ है? आपके अंदर। वो आपके अंदर आया है किस रूप में? आज के समय के संदेश के रूप में। हालेलुया। आपकी बात समझ में आ रही है? ग्लोरी हालेलुया, ग्लोरी हालेलुया। शाउट हो चुकी है, ये नबी का कलाम है। वॉइस ऑफ द आर्कएंजल ये मैसेज को आपके अंदर कंफर्म कर रहा है कि ये मैसेज बिल्कुल सत्य है, ओरिजिनल है, और वापस आपको खुदा में प्यार कर रहा है। और तीसरी बात है ट्रम्प ऑफ गॉड। ये क्या करेगा? ये उठाएगा, उन मुर्दों को जिंदा करेगा, और जिस जेंटाइल डिस्पेंसेशन, अन्य जातियों का डिस्पेंसेशन इसके साथ खत्म हो जाएगा। आमीन। ये उसकी आमद है जो कंप्लीट होगी, प्रोसेस में है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। आमीन। तो आपके लिए चोर आ रहा है, आपके लिए चोर आ रहा है? नहीं, वो हमारे अंदर है। दुनिया मुझे नहीं देखेगी, पर तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। वो आज दुल्हन के अंदर पाएगा। अब दुल्हन ने मिनिस्ट्री करनी है, दुल्हन ने काम करना है, मसीह उसके अंदर उतरा हुआ है। और दुनिया तो नहीं देखेगी, आज दुनिया मसीह को आपके अंदर देखने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर शेखर, ग्लोरी टू गॉड। सिंड्रेला की कहानी के अंदर आपको क्या जानना? सिंड्रेला की कहानी के अंदर वो जूता फिट नहीं हो रहा है। यहाँ जितने आए हैं उनको जूता फिट हो चुका है, और जो संदेश उसकी समझ में नहीं आ रहा, ये उसको जूता फिट नहीं हो रहा, ये संदेश फिट नहीं हो रहा। और मेरी ड्रेस तो ले गई, और मेरी जीन्स तो ले गई, और मेरा स्वेट्स तो ले गया, और मेरे बाल ऐसे हो गए, और मेरी शॉर्ट्स ऐसी है, ये उनको फिट नहीं होता। ये उसको कहता है इजाबेल की शिक्षा से दूर हट, बिलाम की शिक्षा से दूर हट, कैन की शिक्षा से दूर हट, तो मैसेज में आ, तो वचन में आ। हालेलुया। ये मैसेज उन्हीं को फिट होगा जिनके लिए बनाया गया है, ये मैसेज के लिए। हालेलुया, हालेलुया।
भाई ने एक बार आकर पूछा, हमने सुना है पास्टर शेखर आप संदेश में नहीं है। मैंने तो बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम संदेश में नहीं है। अच्छा, हम संदेश में नहीं, संदेश हमारे अंदर है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं पिता तुम्हारे अंदर, अब साथ में रहने का समय नहीं है, वो हमारे अंदर रहने का समय है। अब संदेश अलमारी में नहीं, संदेश हमारे अंदर रहने का समय है, क्योंकि संदेश आपको रैप्चर में लेके जाता है। संदेश आपको तैयार करता है। हर एक वक्त में संदेश वक्त आया, उस समय के दुल्हन को तैयार करने आया था। और हमारे दिनों में भी एक संदेश वक्त आया जो हमारे समय के चुने हुए लोग और दुल्हन को तैयार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे, और ये प्रार्थना हम लोग बीमारों के लिए एक हीलिंग सर्विस अभी चलाएंगे। हम यहाँ कोई किसी के सर पे हाथ नहीं रखेगा, कोई किसी को तेल नहीं लगाएगा, वो हमारे बीच में है। आपने खाली विश्वास करना है। संजय देने वाला वो है। जबकि मैं सभी पास्टर भाइयों को ऊपर बुलाऊंगा स्टेज पर, सभी पास्टर भाई लोग हैं स्टेज पे आ जाएंगे। थोड़ी वॉलंटियर्स लोग की मेरे को मदद करेगी, पीछे रख दीजिए, 2 जन आएंगे।